लेकिन बहादुर है। जीते हुए लश्कर में भी बुजुर्ग लोग आ जाए, सोबतें, मुश्किलें, परेशानियां, और इस हद तक जब कोई ताकतवर पहुंच जाता है तो उसकी ताकत कमजोर हो चुकी हो। इमरान खान ने इनको इस नहज तक ले आए हैं, इतनी छोटी छोटी हरकतों पर ये उतर आए। तो आप लोगों को मुबारक हो कि पाकिस्तान अब मजीद डिक्लाइनिंग फेज की तरफ जा रहा है। जब से तुमको मोहब्बत की इजाजत न रही, दो कदम चलने की हमें आदत न रही, हौसला तोड़ के उम्मीद देता है मुझे, उसका इंतजार है जिसकी हिमायत न रही। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियत नहीं है तो ये बात ठीक है, कोई असूल नहीं है, इस बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन इन तमाम चीजों को जिस शख्स ने रद्द किया वो है जावेद हाशमी। जावेद हाशमी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल रहे हैं। उन्होंने ऑन द पीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा और आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के अंदर आए तो उस वक्त आए जब हर तरह की तकलीफें, मुसीबतें और सोबतें उस पार्टी का, उस जमात का मुकद्दर बन चुकी। जावेद हाशमी साहब ने तकरीबन गैर मशरूत तौर पर वहां पर ऐलान कर दिया तहरीक इंसाफ की हिमायत का। उनके घर में कन्वेंशन भी मुनक्किद होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन उससे पहले वही हुआ जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से आज तक होता रहा है। पाकिस्तान और खसूसन पंजाब की मुस्तैद पुलिस वहां पर पहुंच गई। लोगों को उठाना अपनी जगह पे था, लेकिन वहां पे तोड़ फोड़, चीजों को गायब करना, बेइज्जती करना, ह्यूमिलेट करना, ये सब कुछ देखा। ये वही पंजाब पुलिस है जिसके करैक्टर पे इतना कुछ है कि जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। ये वो पंजाब पुलिस है जिसने कभी किसी आम आदमी की इज्जत नफ्स को बहाल नहीं रखा। ये वही पंजाब पुलिस है जो जावेद हाशमी साहब के घर में भी पहुंच गई, तोड़ फोड़ की, चीजों को उठा के लिए ले गए और कन्वेंशन को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की। ये जावेद हाशमी को आजकल नून लीग की तरफ से बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। ये जावेद हाशमी वो हैं जिनको मुखालफत का सामना तब भी करना पड़ा था जब इन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी थी। मैं बागी हूं, ये उनका बहुत शोहर आफाक नारा था, और आज उन्होंने इस नारे को जस्टिफाई भी कर दिया कि हर जगह पे पॉलिटिकली वहां पे खड़े हैं जहां पे कोई कमजोर नजर आता है, जहां पे असूल की कोई पासदारी नहीं की जाती और यहां असूलों के खिलाफ कोई बात होती है, ये उस दूसरी विक्टिम पार्टी के साथ जाकर मिल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस बात पे जावेद हाशमी खराज तहसीन के काबिल हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया भी जाना चाहिए पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। क्योंकि जिस पार्टी को ये छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं तो दूसरी तरफ से तनकीद आती है, शायद ये शख्स सच बात करता है और सच किसी को पसंद नहीं है। आज जावेद हाशमी का कंडक्ट है कि शाह महमूद कुरैशी जैसा शख्स जो जावेद हाशमी को बागी दागी कह के बुलाते थे, आज उनका शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हो गया। असूल पे इंसान खड़ा रहे तो वो क्या नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इमरान खान, सारी सियासत का खेल अब जेल में है और जेल में बैठा है इमरान खान, और इमरान खान जेल में बैठ के भी अपने मुखालफों को परेशान कर रहा है, डरा रहा है। आप एटीट्यूड को समझने की कोशिश कीजिए। आप जब नवाज लीग के, दूसरी पार्टीज के मेंबरान को देखते हैं, उनकी इंतहाबी मुहिम देखते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, तो वो आज भी आपको शेख नजर आता है। लेकिन जब आप इमरान खान की एक झलक देखते हैं, कैमरे में आता है या कहीं कैप्चर होता है, उसकी गुफ्तगू सहाफियों के साथ सुनते हैं, तो आप उसके अंदर एक नया अज़्म और एक वलवला निकलता है। जैसे ही कोई बात बाहर आती है, जैसे ही सहाफी इमरान खान से मिलते हैं, वैसे ही मुल्क के अंदर एक नई बहस शुरू होती है और वैसे ही जुल्म, सोबतों, ये तमाम चीजों के अंदर इजाफा हो जाता है।
एक इंसान, उसको आपने कैद कर दिया। एक इंसान जिसके मुश्किलें सोबतें बर्दाश्त की, उसने गोली तक खा ली, उसने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल दिखाई, वो अवाम के अंदर रहा। एक तो स्टेमिने की दाद तो उनकी बनती है और वो सारी दुनिया जानती है। दूसरा, उस शख्स का जिसका नाम इमरान खान है, उसका एटीट्यूड। हार जाना एक अलग बात है, लेकिन जवामर्दी के साथ उसका मुकाबला करना और अपने एटीट्यूड को बरकरार रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये वो बात है जो मुखालिफों को परेशान कर देती है। तमाम तर रियासती मशीनरी उनके पास होने के बावजूद सारा का सारा निजाम जब मिलकर एक शख्स के खिलाफ काम करने पर मजबूर हो चुका है, ऐसे वक्त में भी उस शख्स का एटीट्यूड कमाल, और इस एटीट्यूड ने मुखालफों की नींदें उड़ा के रखी। इस सर्दियों के मौसम में भी माथों पर पसीना आ रहा हो, ये सिर्फ वही कर सकता है, और उसने ये बारहा किया। और वो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं प्रेशर गेम का बहुत बड़ा खिलाड़ी। आज उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। जब सहाफी ने सवाल किया अबाउट द इलेक्शंस और अगर हार गए या जीत गए तो क्या होगा, इमरान खान साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, मैं सियासत नहीं कर रहा, ये जंग सियासत की नहीं है, ये जंग आजादी की है। ये जब नैरेटिव बिल्डिंग है, जो कि दूसरी कोई भी पार्टी हो, चाहे मियां साहब की हो, जरदारी हो, बिलावल, मरियम, मौलाना, ANP, MQM, किसी के पास ये नैरेटिव नहीं है, ये जुमले नहीं है। ये वो जुमले हैं जो यूथ को कैप्चर करते हैं, यूथ को स्टिल एक जगह पे बिठा के रखते हैं। यही वजह है कि इमरान खान की सियासत एक तरफ, दूसरी तरफ है जेल और सियासत का खेल है, और मुखालिफ तमाम तर ताकत के बावजूद भी परेशान नजर आते। हारना जीतना ये अहम नहीं होता, अहम ये होता है कि लड़ा कितनी बहादुरी के साथ, और लड़ा कब तक, और लड़ा कैसे। ये बातें सच साबित होती। दूसरी तरफ यूथ आज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई कि आर्मी चीफ, DGI, SPR और दूसरी मुख्तलिफ जमातों को यूथ के साथ प्रोग्राम करने पड़े। ये क्या सबक सिखाना चाह रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको आमतौर पर यूथिया कह के पुकारा जाता। दूसरे बहुत सारे लफ्ज थे, हम उसके ऊपर बहस नहीं करते, वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अब यकायक क्या कि 2500 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, और आर्मी चीफ डायरेक्ट मुलाकात करने के लिए आता है। फिर पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बड़ी खुल के बात कर, फिर अपना एक इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश की जा रही है। फिर मरियम नवाज से लेकर तमाम पॉलिटिशियन आज इन स्टूडेंट्स के पास जा रहा। ऐसी क्या वजह आ गई, जिनको कल बुरा भला कहते थे, कल जिनको बदतमीज कहते थे, आज वही कौम के मोमार आपको नजर आते हैं, आज उन्हीं से मुलाकातें हैं, आज वहां पे एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही। वजह यह है कि सिर्फ इस नई मर्दमशुमारी के चक्कर में 1.5 करोड़ नए यूथ के वोट जो 18 साल से कुछ ऊपर हैं, वो ऐड हो चुके हैं इन चंद महीनों में। और यूथ का वोट किस तरफ है ये सब जानते हैं, लेकिन यूथ को समझाना इतना आसान नहीं जितना ये समझ रहे हैं। शायद टर्न द टेबल्स दोनों तरफ हो चुकी हैं, दोनों तरफ से कश्तियां जलाई जा चुकी हैं। अब 8 फरवरी सर्वाइवल की जंग है, और अब ये एक पॉलिटिकल मूव या एक इलेक्शन नहीं रहा, ये एक जंग में बदलता जा रहा है। ताकतवर ने अपनी ताकत आजमाने का फैसला कर लिया है, वो जो हमें सड़कों पर नजर आता है। तमाम रियासती मशीनरी PTI के बैनर्स उतारने में मसरूफ, सवाए उन कैंडिडेट्स के जिसको तहरीक इंसाफ बैक नहीं करती, और उन्होंने अपने बैनर्स के ऊपर इमरान खान या तहरीक इंसाफ के वो जो तस्वीरें हैं वो लगाई हुई हैं। सिर्फ उनके अलावा बाकी जितने भी बैनर्स लगाए जो ऑफिशियली कैंडिडेट अनाउंस बाय द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनके बैनर्स उतार लो, उनके लोगों को उठा के ले आओ। वो बेचारे छुपते फिर उन्होंने कंपेन क्या करनी है? ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। और काजी फाजी साहब को कुछ नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान की अदालत किसी भी शख्स को बुनियादी हकूक देने से कासिर है, और वो बुनियादी हकूक नहीं दे सकती। ये अलमिया भी है और ये एक हकीकत भी है इस मुल्क के पाकिस्तान की, जिसके हम शहरी। यहां पे हर शख्स अपनी डोमेन से बाहर रह के काम करना पसंद, उसका जो दिल करता है वो काम करेगा।
जैसा दिल करता है वो वैसा काम करेगा। लेकिन अगर इस पे सवाल उठाओगे, इस पे बात करोगे, तो फिर आप बुरे बुरे बन जाओगे, आप बदतमीज कहलाए जाओगे। दूसरी बहुत सारी गालियां हैं जिसका तज़किरा करना मैं मुनासिब नहीं समझता। ये इमरान खान और उसकी अडयाला जेल से आज सहाफियों से मुलाकात थी। आज मुख्तलिफ किस्म की पेशियां थी इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर, और वहां से ये जुमले जब आते हैं कि ये सियासत नहीं है, ये आजादी की जंग, ये मुखालफों को परेशान करते हैं, क्योंकि ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है। जब इस यूथ के जहनों में ये चीज अजबर करवा दी जाएगी और एक तबकाती फर्क बहुत ज्यादा होगा, तो ये नारे अच्छे लगने लगते हैं। ये नारे इसी तरह से चलते हैं। पाकिस्तान में एक फातिमा जिन्ना भी थी जिसको हम मादरे मिल्लत कहते हैं और आज तक कहते हैं, जो हमें पैदाइश भी मनाते हैं। हमने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, लेकिन इलेक्शन जीतने की इजाजत नहीं दी। तब अयूब साहब थे, 1971 का सानिया था जिसके ऊपर हम बात करना पसंद नहीं करते। हमने कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां थी, उनकी आज तक पब्लिश करने से कासिर। यहां पे 250 से ज्यादा लोगों को जिंदा फैक्ट्री के अंदर कराची में जला दिया जाए, लेकिन जो उसके मुलजिम है या जो मुजरिम है उनको सजाएं नहीं दी जा सकी। यहां पर कितने लापता अफराद आपको मौजूद हैं, चीखें हैं, सिसकियां हैं, बलाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस मुल्क के अंदर कोई कानून नाम की चीज नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई बुनियादी हकूक देने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम भी जब किसी थाना, पटवारी या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे तो हम एक चीज खोकर आएंगे, और वो चीज है हमारी इज्जत नफ्स। यानी कि टोटल वोटर्स के अंदर अगर 6.5 करोड़ यूथ है तो इलेक्शन किस तरफ जाएंगे ये आप भी बताएं। लेकिन इलेक्शन जीतने का एक आसान तरीका है कि पहले से लिस्टें तैयार कर ले जाएं, बाद में सबके हाथ में पकड़ा दी जाएं कि ये हमारी लिस्टें थी। अगर ऐसा इलेक्शन करना है तो फिर नफरतों के बीज दोबारा से बोए जाएंगे, नफरत चलेगी और ये नफरत बहुत आगे तक जाएगी। यही रिक्वेस्ट है जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी सब कुछ। आज इमरान को सपोर्ट करें, कल नवाज शरीफ को करें, पॉलिटिशियंस को करें, एस्टैब्लिशमेंट को करें। हमें इनसे मोहब्बत भी है, हमें इनसे प्यार भी है, लेकिन मसला यह है कि हमें इनसे गिले भी हैं। ये गिले दूर करने की बजाय हमें अपने नैरेटिव सिखाना चाहते हैं कि हम वो बोलें जो ये चाहते हैं। ऐसा थोड़ा सा मुश्किल। अब सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब अडयाला में हैं, प्लान ABCDEF Z तक या उससे भी आगे के प्लान चलेंगे। अभी एक जहनी जंग चल रही है, एक प्रेशर का माहौल है, हर तरफ जरूरी है। ये जो वोटर्स की तादाद है, ये इमरान खान के लिए खुशखबरी है। वो अपने ट्रैप के अंदर खुद फंसे हैं। ये लिस्टें बना के आ जाएं, कुछ तो दुनिया को दिखाना है कि एक इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं। अब मीडिया आएगा, मीडिया को तैयार किया जाएगा, क्योंकि 2 पार्टियों का मुकाबला करेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग। वो हमें बताएंगे बिलावल के खास क्या है, नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला से कैसे मिलते हैं, बिलावल कैसा वजीर खारजा था, और इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की जाएगी मेन स्ट्रीम मीडिया से। लेकिन सोशल मीडिया भी मौजूद है, लोगों की आपस की डिस्कशन भी मौजूद है। हारे हुए लश्कर में है लेकिन बहादुर है, जीते हुए लश्कर में भी बुज़दिल लोग आ जाया कर। सोबतें, मुश्किलें, परेशानियां, और इस हद तक जब कोई ताकतवर पहुंच जाता है तो उसकी ताकत कमजोर हो चुकी होती है। इमरान खान ने इनको इस नहज तक ले आए हैं, इतनी छोटी छोटी हरकतों पर ये उतर आए। तो आप लोगों को मुबारक हो कि पाकिस्तान अब मजीद डिक्लाइनिंग फेज की तरफ जा रहा है। हमारे बड़े समझने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं जिसके पास डंडा है, जो वो सोचता है वही ठीक होता है। ताकत का असूल यही है, लेकिन कुदरत के असूल इससे कुछ अलग है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।